औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ मेरे तमाम अहबाब ज़ीवकार खैर वाफ़ियत के साथ होंगे, और दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सब पे अपना ख़ास फ़ज़ल व करम नाज़िल फ़रमाए, सबको हर किस्म की नागहानी आफ़ात व बलियात से महफूज फ़रमाए। आज का वजीफ़ा बताने से पहले मैं कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात आपके गोश गुज़ार करूँगा। आपने ज़रूर इन पे अमल करना है, और दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब को सुना कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, इंसानी ज़िंदगी एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को मान भी सकते हैं और उसका इनकार भी कर सकते हैं। अगर हमने अल्लाह के अहकाम की अतायत कर ली तो हम अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों में से होंगे। अगर हमने अल्लाह के अहकाम का इनकार कर दिया तो यकीनन इनकार जो है वो मुसलमान नहीं कर सकता, वो काफ़िर ही कर सकता है। काफ़िर को काफ़िर इसलिए कहा जाता है कि वो अल्लाह की अहकामात का इनकार करने वाला है। हमें चाहिए कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामलात हमारे साथ जो पेश आते हैं उनको कैसे निपटाएं, उनको कैसे सुलझाएं। उनको सुलझाने के लिए सबसे बेहतरीन और ख़ास अमल यही है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए हर छोटे से छोटा अमल करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर काम करें कि जिससे हमारा रब हम पर राज़ी हो जाए और हम दुनिया व आखिरत की ज़िंदगी में अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे एक बेहतरीन और उसके नेक बंदे बनकर पेश हो सकें। नाज़रीन, हमें पाँचों वक़्त नमाज अदा करनी होगी। अगर हम पाँचों वक़्त नमाज अदा करेंगे तो हम उसका ज़िक्र करके, उसको याद करके, उससे जो भी मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इंसान की रगो जान से भी ज़्यादा करीब हूँ कि पुकारने वाला व इज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, सवाल करने वाला, पुकारने वाला जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और उसे अपनी बारगाह से कबूल करता हूँ। नाज़रीन, हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं उसी वक़्त अल्लाह के हुज़ूर मकबूल होगी, उसी वक़्त अल्लाह के हुज़ूर कबूल होगी जब हम अल्लाह के अहकाम को मानने वाले होंगे। कोई वजीफ़ा या कोई अमल हम उसी वक़्त रब के हुज़ूर उसको मकबूल होने के लिए ज़रूरी होगा कि हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं, अल्लाह को राज़ी करने वाले हो जाएं। जब हम अल्लाह को राज़ी करने वाले हो जाएंगे तो हमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो नाम है, अस्माउल हुस्ना है, बहुत सारे विर्द वज़ाइफ हैं कि जिनको हम करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उसको मकबूल करवा सकते हैं। अल्लाह के हुज़ूर हम जो भी दुआ करेंगे उसका नाम लेकर, उसका ज़िक्र करके, उसकी फ़िक्र में रहकर जो भी हम अमल करेंगे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह से कबूल करके हमें उसका अजर व सवाब अता करेगा और हमारी मुश्किल को आसान कर देगा। आज जुमेरात के दिन का ख़ास अमल मैं आपको बताने वाला हूँ। एक छोटा सा अमल है, अस्माउल हुस्ना का अमल है। अल्लाह के दो नामों का ये ख़ास वजीफ़ा है कि जिसको हमने करना है, और उसके करने से, इसको करने से हमें क्या होगा, सारी किस्म की जो प्रॉब्लम है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वजीफ़े की बरकत से दूर हो जाएंगी। ये वजीफ़ा हर कोई कर सकता है, हर किसी के लिए आम है, ख़ास व आम के लिए आम है। और अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो वजीफ़ा है बिल्कुल छोटा सा वजीफ़ा है, 2 मिनट का वजीफ़ा है कि जो हम कर लें और उसके बदले हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी जो बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। इसको कैसे करना है आगे नाज़रीन समाअत कीजिए कि ये छोटा सा वजीफ़ा है, इसको कैसे करना है और किस तरह करना है। नाज़रीन, आपने कोई भी जुमेरात के दिन नमाज़ पढ़कर
फ़जर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, असर पढ़ सकते हैं। मगरिब से पहले पहले आपने इसको करना है। फ़जर की नमाज़ से लेकर मगरिब तक ये आप वजीफ़ा कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी नमाज के बाद आप कर सकते हैं। जुमेरात के दिन आपने वज़ू करके अल्लाह के ये 2 नाम पढ़ने हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये 2 नाम पढ़ के कोई जो भी आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर दुआ है, आपने उसको अल्लाह के हुजूर पेश करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी दुआ रब की बारगाह में ज़रूर मकबूल होगी। वो क्या है कि आपने सबसे पहले वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। 11 दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेना है। 11 दफ़ा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेने के बाद आपने ये जो 2 नाम है, या वारिसु, या वारिसु, या मुनइमु, या वारिसु, या मुनइमु, या वारिसु, या मुनइमु, ये स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इन 2 अल्फाज को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। जब आप 313 मरतबा पढ़ लेंगे तो आपके अंदर कोई भी जो हाजत है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपने अल्लाह के हुजूर अपने हाथों को उठाकर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वजीफ़े की बरकत से आपकी जो दुआ है अल्लाह के हुजूर मकबूल हो जाएगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।